नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज होंगे सवाल जवाब। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष आज होंगी पेश। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का है आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल में भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सहयोग करने का किया आह्वान। विदेश मंत्री पुर्तगाल के बाद आज से इटली का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन NAM 200 सम्मेलन को करेंगी संबोधित। भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत का श्रीलंका से होगा आमना सामना। टीम इंडिया की मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की होगी कोशिश। वहीं सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड 49 वनडे शतकों की दहलीज पर खड़े विराट कोहली पर भी होगी सबकी नजर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की, जहां सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार तेज हुआ है। राज्य में दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। भाजपा तेलंगाना के लिए अब तक कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। वहीं राजस्थान में अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। पार्टी को अभी 76 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। माना जाता है कि कल हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही तेलंगाना को लेकर भी अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आज इस बारे में उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी। घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने हाल ही में समन जारी किया है।
ईडी ने केजरीवाल को जारी समन में कहा है कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। ईडी से पहले इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी। हालांकि सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल को अभियुक्त नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी हफ्ते सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी, जिसके बाद बीजेपी के आप नेताओं पर हमले तेज हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है। संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्वेरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर महुआ पर पैसे लेकर एक बिजनेसमैन के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इससे अब महुआ की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में पुर्तगाल के विदेश मंत्री जुवाओ क्राविनो भी शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को बढ़ावा देने में पुर्तगाल के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पोर्टो 2021 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक कार्यस्थल में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने सीधे हवाई संपर्क की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने भारत में जारी परिवर्तनकारी सुधारों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सहयोग के नए अवसर अब पैदा हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल में रह रहे भारतीय समुदाय से भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में सहयोग का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। पुर्तगाल दौरे के बाद विदेश मंत्री इटली रवाना होंगे। इटली में विदेश मंत्री अपने समकक्ष एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री भारत इटली संसदीय मित्रता समूह को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वह भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो विदेश मंत्री आज से इटली दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय से वे मुलाकात करेंगे, अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और ये जो इटली की यात्रा है विदेश मंत्री की, ये 2 दिवसीय यात्रा है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नम 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने भी शामिल होंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालीगावा के यहां पूजा अर्चना की। सीतारमण ने अजगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय है कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से एक दिवसीय यात्रा पर वाराणसी जाएंगे। जगदीप धनखड़ दीनदयाल हस्तकला संकुल, ट्रेड सेंटर एंड म्यूजियम में आयोजित होने वाले 91वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर वहां शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। जगदीप धनखड़ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाएंगे और वहां दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गजा सीमा पर सुरक्षा बलों से मुलाकात की है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर मुलाकात की जानकारी दी। हमास द्वारा किए गए अचानक हमले के जवाब में इजरायली सेना की हवाई हमलों से गजा बमबारी जारी है। इजराइल की कार्रवाई से गजा में अब तक 8500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी सेनाओं ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। टीम इंडिया ने अब तक प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करें तो 6 मैचों में टीम को 4 में हार का सामना करना पड़ा है और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ के साथ गलती नहीं करना चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। वनडे विश्व कप में कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। पुणे में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए वही रसी वेंडर डुसेन ने 133 रन और क्विंटन डी कॉक ने 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका से मिले 358 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। न्यूजीलैंड के लिए ग्लैन फिलिप्स ने सबसे अधिक 60 रन बनाए। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 4 और मार्को जॉनसेन ने 3 विकेट लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।